बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह हम सीखेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद, और वाक्य भेद के अंतर्गत मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये तीनों ही भेद आते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद के अंतर्गत। तो आज की क्लास शुरू करते हैं अरुणा कालिया के साथ। आज मैंने लिया है सरल वाक्य। सरल वाक्य जितना शब्द से पता चल रहा है कि सरल वाक्य यानी कि सिंपल वाक्य है ना, तो सच में ये सिंपल वाक्य ही है। इसे समझना और पहचानना बहुत ही आसान है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्य में एक क्रिया होती है, जैसा कि ये उदाहरण में लिखा हुआ है, मैंने आज आपकी लिखी किताब पढ़ी। मैंने आज आपकी लिखी किताब पढ़ी, यानी कि यहाँ पर पढ़ी एक क्रिया आई है ना। लेकिन इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी जरूरी है कि सिंपल वाक्य में यानी सरल वाक्य में दो पार्ट करके देखो, दो भाग में विभाजित करके देखो इनको वाक्यों को। एक तो होता है कर्ता, एक कर्ता से रिलेटेड भाग होता है वाक्य में, और एक क्रिया से संबंधित वाक्य होता है। तो जो शब्द कर्ता से संबंधित हैं वो आते हैं, उनको हम बोलते हैं उद्देश्य। जो कर्ता से संबंधित शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं उद्देश्य, क्योंकि कार्य को करने वाला अपना उद्देश्य बता रहा है। अब इसका उद्देश्य जिस तरफ इशारा कर रहा है, इससे संबंधित, क्रिया से संबंधित जो भी शब्द आए हैं उन सब को हम कहते हैं विधेय। क्या बोलते हैं? विधेय। क्योंकि ये इसका जो उद्देश्य है वो क्रिया से रिलेटेड है, और जो भी क्रिया से रिलेटेड शब्द आए हुए हैं वो विधेय में आते हैं। यानी कि दो भाग कर दिए हमने, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। ठीक है। अब देखो दूसरा एक और उदाहरण देख लो। सभी प्रदर्शनकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। अब यहाँ पर भी एक ही क्रिया है ना, प्रदर्शन करना, एक ही क्रिया आई है। लेकिन एक क्रिया से ये तो मतलब क्लियर हो गया कि ये सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक क्रिया है। लेकिन यहाँ पर देखें कैसे कि ये कर्ता उद्देश्य में कौन सा है और विधेय कौन सा है। तो जो सब्जेक्ट, एक चीज और बता दूं कि जो इंग्लिश में हम जिसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं ना, हम सिंपल वाक्य जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, और दूसरा जो क्रिया से रिलेटेड होता है, जो वर्ब से रिलेटेड होता है, उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो ये भी वही चीज है, उद्देश्य यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता, और उद्देश्य का और ये विधेय का मतलब है प्रेडिकेट यानी क्रिया से संबंधित सारे शब्द। अब यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। अब यहाँ पे देखो कि ये शब्द आ रहा है सभी प्रदर्शनकर्ता, है ना। प्रदर्शनकर्ता यानी इसको हम सब्जेक्ट में ले लेते हैं, यानी कि कर्ता में ले लेंगे, यानी कि उद्देश्य में ले लेंगे। सभी प्रदर्शनकर्ता, ये सभी शब्द जो हैं ये कर्ता के साथ जुड़े हुए हैं। अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। अब ये जो शांतिपूर्ण शब्द है ये प्रदर्शन के साथ में आया है, इसलिए इसको हम, इस शब्द को हम इसके साथ काउंट करेंगे। तो हमारे दो भाग कैसे हुए? सभी प्रदर्शनकर्ता, ये तो हो गया उद्देश्य, है ना, और ये जो हो गया ये हो गया विधेय। अब बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी वाक्यों को भी इस तरह से देख लेते हैं। इसमें सिर्फ इतना जानना है कि एक क्रिया है तो एक वाक्य, दो क्रियाएं हैं तो दो वाक्य, और अगर दो वाक्यों को किसी संयोजक शब्द से जोड़ा गया है तो वो उसे हम कहेंगे संयुक्त वाक्य। और अगर दो क्रियाओं वाला वाक्य एक है लेकिन दोनों ही वाक्य एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं
तो उसे हम कहेंगे मिश्र वाक्य। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो डिफरेंस बना रही हैं, सभी वाक्यों को अलग कर रही हैं। आज आप सबसे अधिक इस पर ध्यान दो पहले कि इसको एक बार और समझ लो। सरल वाक्य का मतलब है एक वाक्य। सरल वाक्य का मतलब क्या है कि एक वाक्य, और एक वाक्य की पहचान क्या होती है कि उसमें एक क्रिया होती है, एक क्रिया होती है। ठीक है, सरल वाक्य में एक क्रिया होती है और उसको दो भागों में बांटकर हम जज कर सकते हैं कि सच में एक वाक्य एक सरल वाक्य है। कौन कौन से दो? ये उद्देश्य और विधेय, ये इसके दो भाग होते हैं सरल वाक्य के, है ना। और उद्देश्य को आप इंग्लिश में कहेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, और विधेय को हम कहेंगे प्रेडिकेट। अब ये इस तरह से आपने अगर समझ लिया तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो यहाँ सरल वाक्य को आज मैंने डिटेल में बताया है आपको, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं संयुक्त और मिश्र को मैं डिटेल में बताऊंगी। आज मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ क्योंकि संयुक्त में अभी बहुत डिटेल में बताना बाकी है। आज आप शॉर्टकट में समझ लो कि संयुक्त का अर्थ क्या है और मिश्र का अर्थ क्या है। 3 वाक्य है, लेकिन तीनों को अलग अलग समझना बहुत आसान बात है। सरल वाक्य में एक क्रिया होती है और एक वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होते हैं, 2 क्रियाएं होती हैं, लेकिन संयोजक शब्द उसे जोड़ता है। और मिश्र वाक्य में भी 2 वाक्य होते हैं, लेकिन दोनों वाक्य स्वतंत्र नहीं होते, वो दोनों ही वाक्य एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। यानी निर्भर करना यानी मिश्र वाक्य, एक वाक्य दूसरे पर, पहला वाक्य दूसरे पर निर्भर कर रहा है और दूसरा वाक्य पहले पर निर्भर कर रहा है। यानी मिश्रित वाक्य अपने आप में स्वतंत्र कोई भी नहीं है। तो जहाँ अपने आप में स्वतंत्र कोई भी नहीं है तो वो मिश्र, मिश्र का मतलब मिक्स, एक दूसरे पर निर्भर होना यानी मिक्स होना। तो ये मिश्र वाक्य भी हमें समझ आ गया। अगर इस शब्दों को समझ लो तो आपको समझने में आसानी होगी, बहुत ही आसानी होगी अगर आप शब्दों के मीनिंग को समझ लो। मैंने पहले भी बताया था कि आधे से ज़्यादा परिभाषा तो हमें शब्द में ही नज़र आ जाती है। अगर शब्द के अर्थ को आप ध्यान से समझ लो, महसूस करो, तो आप आधे से ज़्यादा परिभाषा को समझ लेंगे और जो थोड़ा रह जाता है वो हम उदाहरण में समझ लेते हैं। बस यही तरीका होता है किसी भी टॉपिक को बारीकी से समझने का। तो मुझे लगता है कि आपको ठीक से समझ आ गया है, और अगर कोई कमी रह गई है तो मैं नेक्स्ट क्लास में इन्हीं से संबंधित वैकल्पिक शब्द, वैकल्पिक वाक्य यानी कि कौन से जिनके ऑप्शन होते हैं वो वाले प्रश्न लेकर आऊँगी, यानी कि MCQ वाले प्रश्न लेकर आऊँगी, और तब और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। फटाफट लाइक करते ही आप साथ साथ ये वीडियो अपने दोस्तों को भी बोलो कि वो भी देखें, उनको शेयर भी कर दो ताकि उनके भी काम आ सके, वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए अगली क्लास तक का वेट करते हैं। ओके, बाय बाय।